नमस्कार दोस्त, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। जुड़े रहिए MRD यूट्यूब चैनल से। यहाँ पे आपको न्यू वीडियो, न्यू अपडेट्स और न्यू कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिश्ते और परिवार एडवाइस। तो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, जैसे कि इनका नाम है अरविंद कुमार। और अरविंद से ये पूछना चाहूँगा कि एक परिवार क्या होता है, परिवार का मतलब ही क्या है? परिवार का मतलब होता है एक संगठन से रहना, अपना परिवार में सुख शांति एवं बनाए रखने। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि परिवार में एक विखंडन या फिर एक अलगाव महसूस होने लगता है? उसमें इस परिवार में क्या हो जाता है ऐसा? क्या हमारे ऑडियंस को आप ये बता सकते हो? उसमें जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भावनात्मक में अपना विचार भटकाने लगते हैं, एक दूसरे पर विश्वास कम रखते हैं, उसी से उसमें विश्वास में थोड़ा विखंडन होने लगता है। जो कि वो सोचते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे और दूसरा व्यक्ति सोचता है होगा कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो कहाँ उठ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इसमें थोड़ा भ्रमित होकर उसमें थोड़ा ठीक है। लेकिन ये बताओ, परिवार में ऐसा क्या होना चाहिए? ऐसा मतलब एक परिवार में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे से जुड़े रहें? ऐसे क्या समस्याएं हो जाती है कि लोग अपने आप को एक अलग तरह के मोड़ ले लेते हैं? वो लोग अपने में ये सोचते हैं कि जो करेंगे हम अकेले खुद कर लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिना एक दूसरे के सपोर्ट के तो ऐसा लोग नहीं सोचते हैं कि हम अपने ही सपोर्ट में किसी को लाएं या ना लाएं, अकेले ही काम करना चाहते हैं, जो कि अकेले काम कर भी नहीं पाते। परिवार में ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा क्या है, परिवार में तो ये देखना चाहिए कि हम लोग किस जगह पहुंच चुके हैं। ऐसा क्या हो जाता है परिवार में, जो उलझने टाइप में थोड़ा उलझने करने लगते हैं, जो कि उसमें परिवार में थोड़ा आपस में हिचकिचाहट होने लगता है। ऐसा क्या हो जाता है? देखो क्या होता है ना, कि सबसे पहले तो एक परिवार में सबसे पहले शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई किसी भी फैमिली का हो, कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी ऐसे आदमी हो जो पढ़ाई न किया हो या फिर जो शिक्षित नहीं है, वो पहली बात तो सोच नहीं पाता है। ठीक है। पहली बात वो सोच नहीं पाता है कि परिवार किस तरीके से चलना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए। जब तक वो शिक्षित नहीं रहेगा तब तक वो अपने आप को ये नहीं समझ पाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परिवार में एक, अगर देखा जाए, एक अलग तरीके से कहने का मेरा मतलब है, परिवार में ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तनाव महसूस ना हो। समझ रहे हो क्या? समझ। उसी प्रकार तो उसमें परिवार में एकता रहना चाहिए, जो अपने आप से थोड़ा बढ़िया लगे परिवार में, जो ऐसा कि एक दूसरे से तनाव ना रहना चाहिए। क्या लगता है पारिवारिक मामले में एक अच्छी ज़िंदगी होती है कि लोग अलग होके? गांव समाज में तो मैंने ऐसे बहुत देखा है, मैं अपने गांव की ही बात बता रहा हूँ, कि एक ही फैमिली के कई लोग हैं पर उनसे आपस में बनता नहीं है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसे क्या कारण हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जो एक दूसरे से बहुत अलग दिखने लगते हैं, अलग बातें करने लगते हैं? दूसरे वही व्यक्ति दूसरे से बहुत अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से बात करते हैं, पर अपने घर के ही लोग बहुत अलग तरीके से या फिर अलग बातें करते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है उन लोगों के अंदर? जो कि अड़ोस पड़ोस बाहर थोड़ा रिलेटेड में जो रहते हैं, उनके साथ आना जाना, बातचीत करना, थोड़ा खान पान में थोड़ा बदलाव हो जाता है। वो लोग उनको बात बताने लगते हैं, ऐसे करो अपना, ऐसे करो, तो उसी में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अपने घर आते हैं, थोड़ा ऐसे बात करते करते थोड़ा झल्ला टाइप हो जाते हैं। हमें लगता है कि पहली बात तो दूसरों की बातें तो नहीं सुनना चाहिए, ऐसा तो सिवाय अपने परिवार के। ठीक है कि नहीं?
परिवार एक ऐसा वो है ना कि परिवार परिवार एक गुच्छे की तरह होता है। गुच्छे का मतलब समझते हो क्या? जैसे कि वो चाबी जहाँ हेरा जाता है गुच्छा में रहेगा तो तुरंत मिल जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है परिवार एक गुच्छे की तरह होता है। अगर आप परिवार में गुच्छे की तरह रहोगे तो आप कहीं भी रहोगे तो मिल जाओगे। और जैसे अकेले रहोगे तो नहीं जल्दी मिल पाओगे। हाँ, टाइम लगेगा। जैसे एक चाबी में अगर गुच्छे में है तो कहीं पे जाएगा या फिर कहीं पे रहेगा तो सबके साथ में रहेगा, साथ में उसकी खोने की संभावना बहुत कम रहेगी। अगर वही चाबी निकाल लो गुच्छे से, अगर चाबी उसको निकाल लो और अपने जेब में ही रखो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 महीने संभाल के रखोगे, फिर उसके बाद वो गुम हो जाता है या फिर कुछ और बातें हो जाती है। ऐसे एक परिवार है। परिवार में जब आप समर्थन से और एक गुच्छे के समान रहोगे तभी आप कुछ कर पाओगे लाइफ में। ठीक है कि नहीं? ये बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात परिवार में क्या होना चाहिए, घर में घर की व्यवस्थाएं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक मिडिल क्लास के कोई भी व्यक्ति हो, घर में सबसे पहले नंबर पे क्या चीज़ होनी चाहिए कि जो एक जीवन व्यतीत करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है? सबसे ज़रूरी ये होता है कि उनका खान पान, रहने की व्यवस्था ये अलग रहना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ क्या होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, पहले नंबर पर उसके पास एक घर होना चाहिए। पहले नंबर घर होना चाहिए। दूसरे नंबर पे उसके पास शिक्षा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी भी फैमिली का हो, दूसरे नंबर पर शिक्षा। समझ रहे हो क्या? ठीक है। तीसरे नंबर पर जो सुविधाएं होती हैं जैसे कि पानी का व्यवस्था होना चाहिए। पानी का व्यवस्था तो होना चाहिए। फिर जैसे और से ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जैसे कि लाइट हो गई। बहुत से गांव में लाइट नहीं पहुंचती है, लाइट के संसाधन बहुत कम रहते हैं गांव में, तो लाइट का व्यवस्था बहुत ज़रूरी होता है। हमारे और आपके ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं हैं, रहने का घर नहीं है, पानी पीने का पानी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है एक मिडिल क्लास के घर में या फिर एक पुअर क्लास के घर में। ये सुविधाएं बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। मतलब ये लाइफ को व्यतीत करना है तो लाइफ में घर, पानी, लाइट, शिक्षा, पैसा तो ज़रूरी होता है। पैसा तो होता है। पैसा तो इस पृथ्वी पे जो है सबको पैसा चाहिए। समझ रहे हो ना? पैसा मतलब पैसा एक ऑक्सीजन की तरह है। जैसे आदमी को ऑक्सीजन लोगे उतना ही जैसे आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही पैसे भी आदमी को चाहिए ये लाइफ स्ट्रगल लाइफ जीने के लिए। आपके पास पैसा नहीं है और ऐसी सुविधाएं नहीं है तो आप समझो कि एक अलग ही भाव से लोग देखेंगे। ये लाइफ का या फिर ये गांव समाज का ये बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब यहाँ थोड़ा देखोगे अड़ोस पड़ोस में थोड़ा जैसे लोग रहते हैं, अगर थोड़ा दबे हुए हो, थोड़ा कमज़ोर टाइप हो पैसे कौड़ी में, थोड़ा ऐसे खान पान में, तो लोग अपना सिचुएशन ऐसे दिखाते हैं कि उनसे थोड़ा तुम बढ़ो नहीं। वो तुमको कुछ अगर थोड़ा मदद के लिए जाओगे तो तुरंत नकार देते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा जो कि ये हमसे ज़्यादा अपर लेवल में ना हो जाए। हाँ, ये तो हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है कि ये हमसे आगे ना बढ़ पाए या फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो ये देखो क्या है ना, जैसे अभी आप ओझा सर को जानते हो? ओझा सर एक टीचर है। ओझा सर को तो जानते हैं। ओझा सर एक टीचर हैं, समझ रहे हो क्या? उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे बहुत से मेहनत किए जो उनका तो मैं वीडियो शॉर्ट्स देखता रहता हूँ ओझा सर का, वो मेरे फेवरेट टीचर हैं। बाकी और ऑडियंस देख रहे होंगे तो अलग की बात है, लेकिन जो मेरे मन का बात है, मैं ओझा सर को बहुत पसंद करता हूँ। ओझा सर का ये जो माइंड सेट है ना, ये थोड़ा अलग लेवल का, वो कुछ अलग मतलब अलग ही वो है। उनका बोलने का तरीका, उनका सोच
और उनका समझ हमें तो बहुत पसंद आता है। हम तो यही सबसे कहेंगे कि ओझा सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, उनका एक ही सिद्धांत है कि आप जहाँ हो, जैसे हो, जो करना चाहते हो, आप वो चीज़ स्टार्ट कर दो। हमारे फ़ोन में आप देखोगे तो उनका फ़ोटो, उनका शॉर्ट्स सेव रहता है, पर मैं ज़्यादातर फ़ोन नहीं चलाता। अब चलाने का भी समय ख़त्म हो गया है। अब बस लाइफ में ये करना चाहिए कि हमें एक अलग तरीके से, अलग लोग के हिसाब से आगे तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर आज का आपको वीडियो पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जुड़े रहिए मिस्टर डी यूट्यूब चैनल से। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगला वीडियो पॉडकास्ट किस विषय पर देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।